और आपको बताएं कि एमक्यूएम की राना अंसार सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर बन गई। पीटीआई के 9 मुनहरिफ अरकान ने भी उन्हें वोट दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पीटीआई का कचरा जमा करके एमक्यूएम की झोली में डाला गया। तंज किया कि मुबारक हो, सिंध का सबसे अहम मसला हल हो गया। लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही है, पुरानी सीनियर मेंबर रही है। सिंध असेंबली में पहली मर्तबा खातून अपोजिशन लीडर 39 अरकान की हिमायत से एमक्यूएम की राना अंसार ने नशिस्त संभाल ली। आज जो मुझे मनसब अता किया है मेरी पार्टी की मेहरबानी है और सिंध के तमाम अवाम की मेहरबानी है, जीडीए और मेरी तमाम अपोजिशन जमातें जिन्होंने आज मुझे इस कुर्सी का दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, राना अंसार एमक्यूएम के वोटों से अपोजिशन लीडर नहीं बनी। इन्हें जीडीए के साथ पीटीआई के 9 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट डाले। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों में करीम बख्श गबूल, बिलाल अहमद, मोहम्मद अली अजीज, सईद अब्बास जाफरी और उमर अम्मारी शामिल हैं। इमरान अली शाह, राबिया असफर, संजय गरवानी और सच आनंद ने भी राना अंसार को वोट दिया। अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तंजिया वीडियो जारी की। कहा, पीटीआई का कचरा जमा किया गया है। मुबारक हो, सिंध का सबसे बड़ा मसला हल हो गया है। पता चला कि नहीं, रजीम चेंज के बाद वो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली हो, पंजाब हुकूमत का मसला हो, जहाँ भी हो पीटीआई के कचरे की जरूरत पड़ती है। पीटीआई के टिकट और कोटे पर सिंध असेंबली आने वाले अरकान की तादाद 30 है, लेकिन बड़ी तादाद में अरकान पार्टी से मुनहरिफ हो चुके हैं, जबकि एमक्यूएम के अरकान की तादाद 21 है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।